जी स्टूडेंट्स, तो मैंने बात की पहले उसके लाइन की। द या अब आवाज बंद कर दें भैया, अपनी आवाज बंद कर दें। पहली लाइन की मैंने बात की। तो क्या आएगा? टीम आर शोइंग साइंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन और एंगर। ठीक है, यानी कि कुछ जो है वो फ्रस्ट्रेशन शो कर रहे हैं, कुछ एंगर शो कर रहे हैं, यानी कि मिल के कोई एक काम तो कर नहीं रहे, प्लूरल काम कर रहे हैं। ठीक है, एक से ज्यादा कोई काम हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है चूंकि सेंस प्लूरल वाली आ रही है तो टीम के साथ हम आर लगाएंगे। तो टीम आर शोइंग साइंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन और एंगर। ठीक है, अब नीचे क्या है कि वो मिल के सारे फ्रस्ट्रेशन उसका ही साइन शो कर रहे हैं, वो सारे मिल के एक ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चूंकि आप सिंगुलर सेंस शो हो रही है तो इज आएगा। द टीम इज शोइंग साइंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, इस तरह नीचे क्या है? द मेंबर्स ऑफ द टीम, यानी कि जो पूरी टीम है उसके जो मेंबर्स हैं, हो सकता है वो उसमें से 10 मेंबर्स की बात हो रही हो सकता है पूरी टीम में से 12 मेंबर्स की बात हो रही हो सकता है पूरी टीम में से 7 मेंबर्स की बात हो रही हो। तो इसका मतलब है मेंबर्स की बात हो रही है, लेकिन ये नहीं पता कि पूरी टीम के सारे मेंबर्स की बात हो रही है या उनमें से कुछ मेंबर्स की बात हो रही है। इसका मतलब है सारे कोई कलेक्टिव काम में मसरूफ नहीं है। ठीक है, मेंबर्स की बात जरूर हो रही है, लेकिन अगर जब जब सिर्फ टीम वर्ड यूज करेंगे ना, इसका मतलब है सारे। ठीक है, लेकिन जब मेंबर्स ऑफ द टीम यूज करेंगे तो इसका मतलब है सारे नहीं। ठीक है, इसका मतलब है प्लूरल की सेंस, यानी कि बंदे ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, यानी कि जो है ना सेंस प्लूरल आ रही है। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ द टीम, तो यहाँ पे क्या आएगा? आर आएगा। ठीक है, मेंबर्स ऑफ द टीम आर, वैसे भी मेंबर्स जो है ना वो जमा का लफज है, तो मेंबर्स के साथ वैसे भी आर ही आएगा। ठीक है, शोइंग साइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अब नीचे देखते हैं कि नीचे क्या आएगा? द टीम डैश लिविंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ लंदन। ठीक है, अब अगर तो मैं लिखूं द टीम डैश लिविंग इन अ होटल ऑफ लंदन, तो इसका मतलब है सारे मिलके एक ही होटल में रह रहे हैं। ठीक है, तो क्या आएगा? द टीम इज लिविंग आएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है इन वेरियस पार्ट्स ऑफ लंदन। ठीक है, यानी कि कोई लंदन के इस पार्ट में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। ठीक है, यानी कि मुख्तलिफ जगहों पे रह रहे हैं। ठीक है, अपने अपने पार्ट्स में जो भी उनके जहां जहां भी उनके रहायशें हैं वहां पे जो है वो रह रहे हैं। इसका मतलब है प्लूरल की सेंस आ रही है। ठीक है, सारे मिलके किसी एक जगह पे नहीं रह रहे। ठीक है, वेरियस पार्ट्स ऑफ लंदन में रह रहे हैं। तो फिर अब मुझे अब कोई यकजबान होके बता दें कि यहाँ पे आर लगेगा या इज लगेगा? सर आर लगेगा। आर अब यहाँ लगेगा। पे आर लगेगा क्योंकि प्लूरल की सेंस आ रही है। और अगर मैं कहता ना द टीम डैश लिविंग इन अ होटल, या आगे उसका नाम लिखा होता है इन दिस होटल। ठीक है, ठीक है, तो फिर सिंगुलर की सेंस आ रही थी कि पूरी टीम मिलके किसी एक होटल में रह रही है जी। ठीक है, तो अब यहाँ पे यानी कि देखे ना, आगे से थोड़ा सा चेंज हुआ, पीछे से हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया। ठीक है, तो बड़ा बारीक सा डिफरेंस होता है आपने जिसमें फैसला करना होता है। फिर यहाँ पे इज आ जाना था। अब नीचे लास्ट वाला क्या है? द टीम डैश सेलिब्रेटिंग द वर्ल्ड कप एट देयर होम्स। अब आप लोग बताएं, अब ऊपर से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आर लगेगा। आर लगेगा। आर आएगा। एग्जैक्टली इज आएगा इज नहीं, फिर इज कैसे आए? इज आएगा। आर आएगा ना आर यार, आएगा सर। आर यानी कि आएगा। टीम जो है वो वर्ल्ड, मेरी बात सुने, चलो ठीक है, बस ठीक है। टीम जो है वो वर्ल्ड कप को अगर ग्राउंड में सेलिब्रेट करे मिल के, तो फिर तो लगेगा इज। ठीक है, सारी टीम मिल के वर्ल्ड कप को सेलिब्रेट कर रही है। ठीक है, सारी टीम मिलके उस ग्राउंड में, क्रिकेट ग्राउंड में जो है वो लेकिन सारी टीम मिलके अपने अपने घरों में सेलिब्रेट कर रही है, किसी एक घर में तो सारे नहीं ना सेलिब्रेट कर रहे। या लिखा हो कि विद देयर फैमिलीज। ठीक है, सारी टीम मिलके अपनी अपनी फैमिलीज के साथ सेलिब्रेट कर रही है। सारे मिलके किसी एक की फैमिली के साथ तो नहीं ना सेलिब्रेट कर रहे। ठीक है, अपनी अपनी फैमिली से सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, इसी तरह अपने अपने होम्स में सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसका मतलब है जब होम ज्यादा हो गए हैं, किसी एक होम का तो नाम नहीं है या किसी एक फैमिली का तो नाम नहीं है कि सारी टीम मिलके जो है वो शायद अफरीदी की एक फैमिली से सेलिब्रेट कर रही है। ठीक है, या किसी और टीम की एक बंदे से सेलिब्रेट कर रही है, तो सारे जो है ना अपने अपने घर में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जब अपने 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 घर में सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब है होम तो ज्यादा हो गए, सेंस प्लूरल की आ रही है। ठीक, तो सेंस प्लूरल की आ रही है तो यहाँ पे टीम आर आएगा। ठीक है, द टीम आर सेलिब्रेटिंग द वर्ल्ड कप एट देयर होम्स। ठीक है जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई? यस सर। जी सर, क्लियर है। चलें, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनको जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं ये, जब तक आप बुक से रट्टा लगाएंगे ना कभी भी समझ नहीं आएंगे, जब तक आप इनका सर इतना जी जी डीपली समझाने के लिए थैंक यू सो अच्छा चलें, बेहतर है जी, गुड।
तो बस ये इसको थोड़ा सा ना आपने ये कोशिश करनी है कि इसकी प्रैक्टिस मैक्सिमम करें, ठीक है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस खत्म कर देंगे ना तो फिर ये आस्ता आस्ता फिर ये कंसेप्ट भूलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये लंदन वाले में भी आर आएगा और ये नीचे वाले में भी आर ही आएगा। अब मैं इसी तरह की एक दो और एग्जांपल लिखता हूँ। अब आप लोगों ने सही तरह सोच के और समझ के फिर जवाब देना है। पहले तो आपने वैसे ही बस तुक्के लगा दिए ना, तो आप चूंकि मैंने आपको समझा दिया है तो उस हिसाब से आपने सोच और समझ के जो है ना वो जवाब देना है। इसी तरह एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। किसके लिखें? ऑर्गेनाइजेशन नहीं, चलें जूरी की कर लें, जूरी के भी अक्सर आते हैं क्वेश्चन। द जूरी डैश टू convene at 4 o'clock, 4 o'clock, ठीक है। तो मुझे बताएं कि इसमें जो है वो इज है या आर है, ठीक है। इसी तरह मैं लिखता हूँ, अब एक दफ़ा सुन लें, ठीक है। इसी तरह मैं लिखता हूँ द आप इतने तक सोचते रहे, मैं आगे जो है वो लिख लेता हूँ। द मेंबर्स ऑफ द jury dash to convene at 4 o'clock, ठीक है, क्लॉक। ऊपर वाले में इजी सर, नीचे वाले में आर। चलें ठीक है जी, बेहतर है। एक दफ़ा सोचते रहें फिर मैं सबसे पूछता हूँ इकट्ठे। इसी तरह लिख लें कि इसके साथ आप ऐड कर लें, चलें ये ऐड कर लें कि द जूरी डैश गोन गोन टू द जूरी नहीं, द जूरी डैश ईटिंग कर लें, ईटिंग विद देयर families, इस तरह कर लें। इसी तरह कर लें द जूरी डैश स्टिल डिबेटिंग ऑन द डिबेटिंग में भी आर आएगा। केस, ठीक है। आर आएगा या इज आएगा, ठीक है। तो ये फैसला आप लोगों के हाथ में है। डिबेटिंग में सर आर आएगा। जी आप बताएं, पहले में क्या है? पहले का बताएं, पहले में क्या आएगा? इज आएगा। पहले में सर फर्स्ट में इज आएगा सर। अच्छा मैक्सिमम सर इज नहीं आएगा, सर, इज पहले आएगा। पहले का बताएं, अभी पहले दूसरे की तरफ ना जाएं। सर पहले में इज मैक्सिमम लोग जो है आएगा। वो इज कह रहे हैं, ठीक है। चलें जी, इज आएगा सर। ठीक हो गया, गुड हो गया। आप किसी की भी आर की आवाज नहीं आई, इसका मतलब है आपको समझ आना जो है ना वो शुरू हो गई है। तो पहले में इज आएगा क्योंकि जूरी जो है ना, ये सॉरी इधर मैंने कन्वेन की स्पेलिंग गलत लिख दी है, वी इसमें रह गया। तो जूरी जो है ना जूरी कितने बजे कन्वेन होने जा रही है? टू कन्वेन एट 4 o'clock, 4 बजे सारी जूरी जो है ना उसमें इकट्ठे होना है, ठीक है। उसका मतलब है यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा, ठीक है, क्योंकि सबका टाइम एक है। क्लियर हो गया? फिर दूसरे में क्या आएगा जी? सर और आर आएगा आएगा सर। दूसरे में। और आएगा सर। आर आएगा सर। हाँ, चूंकि मेंबर्स की बात आ रही है, ठीक है, आर आएगा मेंबर्स सर की बात आ रही है तो फिर यहाँ यहाँ पे पे आर आएगा, ठीक है। क्योंकि पता नहीं कि उस पूरी जूरी में से 10 मेंबर जो हैं वो 4 बजे आ रहे हैं, या 12 मेंबर जो आ रहे हैं, या 5 मेंबर इनेकाद करने जा रहे हैं, ठीक है, या कितने हैं, ठीक है। तो इसलिए आर आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा जी थर्ड नंबर में? और आएगा और आएगा सर। सर। और आएगा। क्योंकि जूरी जो है ना वो अपनी अपनी फैमिलीज के साथ ईटिंग कर रही है। पूरी जूरी मिल के जो है वो किसी एक फैमिली के साथ ईटिंग नहीं कर रही, ठीक है। जूरी जो है अब अपनी अपनी फैमिली के साथ ईटिंग कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है जूरी जो है वो आगे जो अपनी अपनी फैमिली, इसका मतलब है अपनी फैमिली अपनी फैमिली अपनी फैमिली अपने, तो क्या प्लूरल सेंस आ रही है, तो हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। इसी तरह लास्ट वाला क्या है? इधर क्या आएगा? आर आएगा। और आर इज आएगा आएगा। सर। इज आएगा सर। यहाँ पे इज और आर, फिर सर इज कंफ्यूजन आ गई है हमें। सर इज आएगा। इज आएगा सर। आएगा। अच्छा इज चलो मैं आएगा एक और सर। लिखता हूँ, एक और लिखता हूँ, इसी आएगा पे सर। फिर फैसला कर लेते हैं। एक मैं और क्लिक लिखते करता हैं, हूँ जी, आर आएगा यहाँ पर। चलें मैं एक और लिखता हूँ फिर फैसला कर लेते हैं। द जूरी डैश
गोइंग टू डिसाइड द केस। चलें जी, अब दोनों में बता दें, क्या दोनों में इज आएगा या इज आ रहा है? इज आएगा। The jury is going to decide. Is है सर। दोनों में इज आएगा। दोनों में इज आएगा सर। इज आएगा सर दोनों में। दोनों में इज। चलें ठीक है, आप लोग चलें ठीक है, बेहतर है। आप लोगों की मैंने राय ले ली ताकि आप लोग भी एक्टिव रहें सारे, ठीक है। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। द ज्यूरी जो है ना ऊपर वाले में, ठीक है, द ज्यूरी डैश स्टिल डिबेटिंग ऑन द केस। ज्यूरी जो है ना वो केस पे डिबेट कर रही है। अब ये मुझे बताएं कि सारी ज्यूरी एक ही वक्त में सारे जो बंदे एक ही वक्त में बोलना शुरू हो जाते हैं? नहीं, नो सर, अपने अपने टाइम में बोलते हैं अलग ना, अलग करते हैं। अपने अपने टाइम। इसका मतलब है अब एक बंदा बोल रहा है, फिर एक बंदा बोल रहा है, फिर डिबेट हो रही है ना, डिबेट का लफ्ज उसने इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो इसका मतलब है जूरी मिल के जो है ना वो कोई इकट्ठा एक काम नहीं कर रही, अपना अपना बोल रहे हैं सारे, ठीक है। यानी कि अभी केस डिसाइड नहीं अच्छा हुआ। सर, इधर क्वेश्चन था जी जी। कि सर अगर लास्ट पे केसेस आ जाए तो फिर सर आर आ सकता है? फिर नहीं, अभी भी तो आ रही आएगा ना, अभी भी आ रही आएगा। नहीं नहीं, अभी भी आर लगा रहे हैं। अभी भी आ रही आएगा, केसेस आ जाए अच्छा फिर अभी भी भी आ आ रही रहा है, आएगा, ठीक है अभी सर। भी आ रहा। मैं वही तो बात बता रहा हूँ कि सारी ज्यूरी मिलके ठीक है एक ही ठीक है। टाइम में तो नहीं बोल रही ना, हर कोई अपनी अपनी डिबेट कर रहा है, ठीक है। हो सकता है मैं अगेंस्ट बोल रहा हूँ तो कोई ज्यूरी में से कोई मेंबर जो है वो फेवर में बोल रहा हो उस केस की, हो सकता है फिर कोई अगेंस्ट बोल रहा हो, हर कोई अपनी अपनी डिबेट कर रहा है ना, डिस्कशन हो रही है, ठीक है। इसका मतलब है सारे मिल के जो है ना वो कोई एक काम नहीं, काम तो एक ही है लेकिन एक ही वक्त में वो नहीं हो रहा, अपनी अपनी बारी पे सारे सारे को क्या कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। हो सकता है कोई बंदा बीच में बोल ही ना रहा हो, ज्यूरी तो सारी बैठी है, हो सकता है एक बंदा जो बिल्कुल मेरे जैसा गुमसुम हो वैसे ही बैठा हो, ठीक है, या वो बोल ही ना रहा हो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे आर आएगा क्योंकि प्लूरल की सेंस दे रहा है, ठीक है। लेकिन नीचे क्या है, पूरी ज्यूरी ने मिल के एक केस डिसाइड कर दिया, अब वो चाहे हक में किया चाहे अगेंस्ट किया, लेकिन वो सबका क्या है, मुत्तफिका फैसला है। ऐसा है या नहीं है? ठीक है, Yes, सबका sir. क्या है, मुत्तफिका फैसला है, जो भी उन्होंने फैसला कर दिया कर दिया, अब वो एक काम हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सिंगुलर की सेंस दे रहा है कि वो केस जो है ना वो डिसाइड हो गया है, तो यहाँ पे जो है वो इज आएगा, ठीक हो गया जी। स्टूडेंट्स कोई कंसेप्ट क्लियर हुआ प्लूरल और सिंगुलर का? यस सर, कलेक्टिव यस नाउन। सर, चलो ठीक है। यस सर, समझ आ गया। इसी तरह कमेटी के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जिस तरह चले एक लास्ट में लिख देता हूँ कमेटी का भी, यहाँ पे साइड पे यहाँ पे लिख देता हूँ। सर दूसरा जो ये डिबेटिंग होती है ऑपोजिट पार्टी के दरमियान, हाँ जी ऐसा ही है। अच्छा जी, नेक्स्ट लिखता हूँ द कमेटी डैश, क्या लिखूं, द कमेटी डैश डिवाइडेड ऑन दिस इशू, ठीक। इसमें बताएं मुझे कि इज आना है या आर आना है, और फिर नीचे एक और मैं लिखता हूँ सर और आएगा क्योंकि डिवाइड हो गई सर है। आ रहेगा। द कमेटी आर डिवाइडेड राइटिंग इट्स रिपोर्ट, आर आएगा। ठीक है। द कमेटी इस पे भी डैश आ रहा है। राइटिंग इट्स रिपोर्ट। जी दोनों में बताएं इज किस में आएगा और आर किस में आएगा? सर और ऊपर वाले में, इस नीचे वाले में आएगा। अच्छा ठीक है, बेहतर है जी। बाकियों में से दोनों में सर। सर ऊपर वाले में आर, नीचे वाले में इज आएगा। अच्छा ठीक है, बेहतर। इसका मतलब आप समझ आना शुरू हो गई है, ठीक है। ऊपर क्या है, कमेटी को डिफरेंट डिवाइडेड ऑन दिस इशू, कमेटी को डिवाइड कर दिया गया है। अब यानी कि यहाँ पे प्लूरल सेंस आ रही है, कमेटी किसी एक काम पे यकजा नहीं है, उसको इस इशू पे डिवाइड कर दिया गया है। किसी को जो है वो फॉर एग्जांपल कोई टास्क सौंप दिया गया उस कमेटी में से, किसी कुछ मेंबर्स को कोई टास्क सौंप दिया गया है, किसी को जो है वो लिखने का, किसी को इंक्वायरी करने का, किसी को कोई टास्क, यानी कि कमेटी को इस इशू पे क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया है। इसका मतलब है कमेटी का ये पार्ट, कमेटी का ये पार्ट, कमेटी का ये पार्ट, तो ढेर सारे पार्ट्स बन रहे हैं। इसका मतलब है प्लूरल्स की सेंस आ रही है, प्लूरल की सेंस आ रही है तो ऊपर वाले में क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर वाले में क्या आएगा, आर आएगा, फार लिख दिया, आर आएगा, ठीक है। और नीचे वाले में क्या आएगा, पूरी कमेटी ने मिलके एक रिपोर्ट जमा करवा दी है। तो क्या अब कलेक्टिव नाउन मिल के किसी एक काम की सेंस दे रहा है सिंगुलर की?
ठीक है। यस सर। अब सिंगुलर Yes, की sir. सेंस आ रही है ना, Time मिल is के right. सब ने एक रिपोर्ट जमा करवा दी है, यानी कि टास्क सबके अलग अलग थे। एक के जिम्मे इंक्वायरी करना थी, एक के जिम्मे उसके कोई क्या नाम है, कोई चीज लिखना थी, एक के जिम्मे जो है वो जाए वकुआ पे जाके विजिट करना था, यानी कि हर एक के टास्क अलग अलग थे। जब अलग अलग थे इसका मतलब है डिफरेंट टास्क से तो आर आ गया। लेकिन जब सब ने मिल के एक रिपोर्ट जमा करवा दी, ठीक है, जब रिपोर्ट एक जमा करवाई है तो इसका मतलब है अब सिंगुलर सेंस आ रहा है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। सर इसमें अगर हम सबमिटेड कहें फिर शायद वाला वो आ रहा सेंस, क्या जब मुझे नहीं राइटिंग है समझ- फिर तो वो अलग नहीं लिख रहा। क्या चीज? अगर हम ये कहें द कमेटी इज सबमिटिंग इट्स रिपोर्ट, सबमिट, तो फिर तो हम इज लगा रहे हैं, लेकिन जब राइटिंग में आ रहा है हाँ, राइटिंग फिर मतलब सर इट्स ये नहीं प्लूरल की फॉर्म नहीं आ रही। नहीं, जो भी रिपोर्ट लिखी जा रही है वो एक बंदे की है, ये पूरी कमेटी की है। सही सही, वो मतलब उसको हम प्लूरल आपने ये देखना है ना कि वो जो भी रिपोर्ट लिखी जा रही है वो किसी एक बंदे की है या कमेटी की है। ठीक है। अगर तो आना सही, आए ना कि राइटिंग ऑन देयर क्या नाम है, देयर मेंबर्स डिवाइडिंग, ऑफ द कमेटी आर राइटिंग। राइटिंग ऑन देयर डिवाइडिंग टास्क, कमेटी अपने अपने टास्क पे राइटिंग कर रही है, तो फिर तो आ रहेगा क्योंकि हर कोई अपने अपने टास्क पे रिपोर्ट लिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर सारी सही कमेटी मिलके एक रिपोर्ट जमा करवा रही है तो इसका मतलब सिंगुलर सेंस दे रहा है। जी स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? इसी तरह आ जाए द कमेटी डैश अलाउड टू गो देयर होम्स, ठीक है, तो अब आर आ जाएगा कि अपने अपने होम को अब कमेटी जा रही है, ठीक है, तो आर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारी कमेटी मिलके किसी एक घर में तो नहीं जा रही ना, अपने अपने घर में जा रही है, तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये अक्सर आपने देखा होगा कभी कमेटी के साथ इज यूज हो रहा है तो कभी आर यूज हो रहा था, आप कंफ्यूज होते होंगे। वो असल में चक्कर यही होता है कि अगर वो सिंगुलर सेंस दे रहा हो तो इज आ जाएगा, और अगर प्लूरल सेंस दे रहा हो तो यहाँ पे आर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले, मैं अटेंडेंस लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे नाउन का चैप्टर जो है ना वो आपका वाइंड अप हुआ। बाज़ औक़ात कमेटी में इख्तिलाफी नोट भी लिख दिया जाता है। जी, क्या होगा इख्तिलाफी नोट जो लिख देते हैं, हाँ, उसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे भला? कि एक बंदा कह रहा है कि वो दूसरों, बाकी सारे चार एग्री हैं, एक बंदा उससे डिसएग्री कर। उसका सेंटेंस बनाए ना, सेंटेंस बना के बताएं मुझे, क्या क्या बनाएंगे? Committee decided on the issue with the majority of 4/1, for example. Committee decided on the issue with the majority of 4/, चलिए इसके लिख के देख लेते हैं आपको ये सिंगुलर सेंस दे रहा है या प्लूरल। The committee dash decided the issue with the majority of 1/4। ठीक है, ठीक है, 1/4। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि कमेटी ने वो जो इशू डिसाइड किया है, ठीक है, चाहे 1/4 की रेशो से किया है या 2/4 या जो भी रेशो है, क्या फिर उस रेशो पे सारे मुत्तफिक हो गए हैं या नहीं हो गए? मन का मतलब है कि चार बंदे जो हैं वो एक साइड पे है और एक साइड पे है, लेकिन उनका अलग अलग नहीं ना, नहीं ये नहीं ना लिखा गया कि चार ये कहते हैं और एक ये कहता है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि कमेटी का जो भी फैसला हुआ है, कमेटी का जो भी फैसला हुआ है, ठीक है, वो इस मेजॉरिटी के साथ हुआ है। मेजॉरिटी की आगे जो है ना, उस केस के जो डिसाइड हुआ है उसकी आगे सिर्फ रेशो लिख दी गई है। ठीक है, लेकिन उस रेशो पे सब एग्री तो कर गए ना कि यही रेशो है। ठीक है, जब सारे मिलके एक रेशो पे एग्री कर गए तो सेंस तो सिंगुलर की आ गई है ना, सारे मिलके किसी एक रेशो पे एग्री कर गए ना, जो भी रेशो है 2/4 है या 1/4 है। नहीं सर, मेजॉरिटी आ रहा है ना, तो कुछ रह भी गए फिर मैंने। नहीं रह भी गए, या तो उनका अलग अलग लिखा होता ना कि इसने ये डिसाइड किया और इसने ये डिसाइड किया। ठीक है, लेकिन सारे मिलके जो है वो किसी एक रेशो पे मुत्तफिक भी तो हो रहे हैं ना, चाहे अगेंस्ट रेशो है। ठीक है, कुछ उसके हक में है, कुछ खिलाफ है, लेकिन रेशो पे तो मुत्तफिक हो रहे हैं ना जी। ये फैसला जो है ये 2/4 तादाद से या 3/4 मेजॉरिटी से मंजूर हुआ है, ठीक है, या मंजूर नहीं हुआ है। ठीक है, 3/4 मेजॉरिटी से या तो मंजूर हुआ है या नहीं हुआ है, एक ही बात होगी ना। यहाँ सिर्फ मेजॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ एक इकट्ठा, ये भी एक नाउन है।
मैं वही कह और रहा हूँ ये वाहद मेजॉरिटी है। ऑफ, यानी कि यही- सारे मिल के जो हाँ है जी। वो इस एक बात पे इकट्ठे हैं। यस यस यस। और अगर मेजोरिटी ए होता तो फिर चार आता है एग्री हैं और एक ने नोट ऑफ डिसेंट दिया है। वो ये बात उसके डिसीजन को लिया गया है, इसलिए वाहद आएगा। वो बात ठीक है, लेकिन सारे मिल के उस रेशो पे तो इकट्ठे हैं ना, कि 4 उसमें एग्री हैं और 1 डिसएग्री है, इस बात पे तो सारे मिल के इकट्ठे हैं या नहीं है? पूरी जी कमेटी, जी इकट्ठे हैं चार। तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि पूरी कमेटी मिलके इस बात पे तो इकट्ठी है ना कि 4 एग्री कर रहे हैं और 2 डिसएग्री कर रहे हैं। क्या ऐसा है या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है सर। तो जब वो इस एक बात पे इकट्ठे हैं तो सिंगुलर की सेंस आ रही है, तो कमेटी हैज डिसाइडेड आएगा। जी स्टूडेंट, क्लियर हो गया? जी क्लियर हो गया? जी सर। यस सर हो गया क्लियर। ओके जी, कोई बात पूछनी है पूछ ले, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। बता दीजिएगा क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया बिल्कुल पॉइंट। क्या बता दूं? टॉपिक आज सर, ये noun की recording सब मिल टाइप जाएगी पढ़नी इसकी? है, क्या पढ़ा है सर आज हमने? इस आर का यूज पढ़ेंगे। आज जो है ना ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को थोड़ा सा डिस्कस किया। कल मैंने सिंगुलर और प्लूरल प्लूरल की कुछ एग्जांपल्स दी थी कि सिंगुलर वर्ड हो तो प्लूरल कैसे इस्तेमाल होगा, और अगर प्लूरल वर्ड हो तो उसका सिंगुलर इस्तेमाल कैसे होगा। और आज मैंने कलेक्टिव नाउन के बारे में बताया है कि कलेक्टिव नाउन जो है उनका इस्तेमाल सिंगुलर और प्लूरल कैसे होगा, कहाँ पे कलेक्टिव नाउन एज ए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे और कहाँ पे कलेक्टिव नाउन एज ए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। और आज आपका नाउन का टॉपिक जो है वो तमाम कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया? बाकी कुछ आजकल ना लाइट का इशू Right. चल रहा है, आजकल लाइट का इशू चल रहा है, तो सिर्फ उसकी वजह से जो मैं कल और आज की रिकॉर्डिंग है ना वो ग्रुप में सेंड कर दूंगा, और किसी की अगर कोई चीज रह गई है तो वो वहां से देख के नोट कर ले, क्योंकि बेसिक टॉपिक है। जब तक बेसिक टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो आगे चीजें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है? तो अगर कोई लाइट का चूंकि इशू चल रहा है, वैसे तो रिकॉर्डिंग्स इसकी जो है वो नहीं होती इस सेशन में, तो लेकिन आज का और कल का टॉपिक जो है ये आपका, ये मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा सबको। सर चलें, सो ठीक है काइंड ऑफ सर, बहुत शुक्रिया सर। जाजाकल्लाह। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज सर जी। ओके सर, अल्लाह हाफिज।